स्वागत दोस्तों आपका अपने जलवे से जोड़ी खेल के सामने होते हुए चलेंगे। सबसे पहले सबसे बड़ी आपको बताएंगे दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर शुरुआती रुझान आने शुरू हो चुके हैं। बताएंगे महागठबंधन को कितनी सीटें मिल रही है दोस्तों, जी के साथ में चलेंगे। एक और बड़ी अपडेट तब जहां पर अचानक से तेजस्वी यादव ने महागठबंधन की इमरजेंसी बैठक बुलाई है। बताएंगे कौन कौन से नेता इस बैठक में शामिल हुए हैं दोस्तों और कौन कौन से बड़े निर्णय लिए गए हैं। इसी के साथ में पार्टी के नेताओं को लेकर क्या दिशा निर्देश पूरे दिन जारी किया गया है दोस्तों, इसी के साथ में चलेंगे। और भी बड़ी अपडेट तो बताएंगे डिटेल में क्या है पूरा मामला, एक एक करके चलेंगे सभी बड़ी खबरों की तरफ। लेकिन उससे पहले अगर आप भी मानते हैं कि शाम होते होते पूरी तरीके से बिहार में हर जगह हरा हरा झंडा दिखाई देने वाला है और एक तरफा होगा परिवर्तन और अंत में जाकर रिजल्ट पूरी तरीके से इंडिया गठबंधन के पक्ष में होगा, तो इस वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिख बताएगा दोस्तों। और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलते हैं सबसे पहले सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज अपडेट की तरफ, जहां पर बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर इस वक्त की सबसे बड़ी अपडेट सामने आ रही है दोस्तों। पूरे 243 विधानसभा सीटों को लेकर 38 जिलों के 46 काउंटिंग सेंटर से डिटेल में अपडेट आनी शुरू हो गई है दोस्तों। 7 करोड़ 45 लाख मतदाताओं ने किसके पक्ष में अपना फैसला दिया है। 2616 उम्मीदवारों के भाग्य का निर्णय धीरे धीरे करके होता नजर आने लगा है दोस्तों। मतगणना केंद्रों पर 2 स्तरीय सुरक्षा व्यवस्था के साथ साथ भारी केंद्रीय अर्धसैनिक बलों की तैनाती की गई है। ऐसे में जो शुरुआती रुझान है दोस्तों, उसके अनुसार इंडिया गठबंधन ने तेजी से बढ़त बनाई हुई है। कुल मिलाकर दोस्तों इसी तरीके की बढ़त के साथ आगे बढ़ते रहे तो इंडिया गठबंधन पूरे दिन में जबरदस्त तरीके की जीत हासिल कर सकती है। अगर आप भी मानते हैं कि इंडिया गठबंधन का माहौल बिहार के चुनाव में साफ तौर पर नजर आ रहा है और इस बार परिवर्तन बिहार में डंके की चोट पर होगा, तो इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों। और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलते हैं एक और बिग ब्रेकिंग न्यूज अपडेट की तरफ, जहां पर बिहार के सासाराम के मतगणना केंद्र पर बुधवार रात को ईवीएम से छेड़खानी के मामले को लेकर ट्रक की काउंटिंग सेंटर में घुसने को लेकर जोरदार बवाल के बाद प्रत्याशियों ने जबरदस्त तरीके का बवाल किया था दोस्तों। ऐसे में चुनाव आयोग पूरे मामले पर पहले कन्नी काटने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अब चुनाव आयोग पर जब जोरदार दबाव बनाया गया तो उसके बाद आखिरकार तत्काल कार्रवाई की गई है दोस्तों। चनारी विधानसभा क्षेत्र के रिटर्निंग ऑफिसर ललित भूषण रंजन को उनके पोस्ट से हटा दिया गया है। उनके स्थान पर जफर हसन की नियुक्ति की गई है। पुलिस ने भीड़ को काबू करने के लिए लाठीचार्ज का इस्तेमाल किया था और स्थिति को नियंत्रण करने के लिए डीएम ने बताया कि पूरे प्रयास किए गए हैं और ट्रक में खाली बॉक्स पड़े हुए थे, कोई ईवीएम नहीं था, इस तरीके का दावा किया गया। लेकिन जब विपक्ष के लोगों ने जोरदार विरोध किया दोस्तों, तब जाकर आखिरकार रिटर्निंग ऑफिसर को हटाया गया। सवाल यह है कि अगर ट्रक के अंदर केवल खाली बॉक्स पड़े हुए थे तो फिर रिटर्निंग ऑफिसर को क्यों पोस्ट से हटाया गया। कुल मिलाकर दोस्तों दाल में कुछ ना कुछ काला है। अगर आप भी मानते हैं कि रिटर्निंग ऑफिसर को केवल इसलिए हटाया गया क्योंकि भारी संख्या में गड़बड़ियां पाई गई थी, जिसको चुनाव आयोग मानने को तैयार नहीं था, लेकिन जब दबाव बना तब जाकर आखिरकार एक्शन लेना पड़ा दोस्तों। 2 शब्द जरूर लिखकर बताएगा। अगर आप भी मानते हैं कि कितनी भी कोशिश कर ले छिपने की, अंततः सब कुछ निकलकर सबके सामने आ ही जाता है, तो लिखकर जरूर बताएगा। चलते हैं एक और बिग ब्रेकिंग न्यूज अपडेट की तरफ, जहां पर आज सुबह से लगातार गिनती चल रही है दोस्तों। ऐसे में इंडिया गठबंधन के वरिष्ठ नेता तेजस्वी यादव की ओर से इंडिया गठबंधन की हाई प्रोफाइल बैठक बीते दिन बुलाई जाती है दोस्तों। आपको बता दें कि इंडिया गठबंधन की पार्टी, जिसमें लेफ्ट पार्टी, कांग्रेस पार्टी, राष्ट्रीय जनता दल, वीआईपी पार्टी के साथ साथ तमाम पार्टियों को बुलाकर उनसे बोला जाता है कि जहां जहां से आप लोग चुनाव लड़ रहे हो, अपने अपने प्रत्याशियों को फोन लगाकर बोल दो कि किसी भी स्थिति में मतदान केंद्र से हिलना नहीं है। जब तक सर्टिफिकेट जारी नहीं किया जाता तब तक मतगणना केंद्र पर डटकर रहना है और जीत का सर्टिफिकेट लेकर ही वापस लौटना है। कई सारी ऐसी सीटें हैं जहां पर एकदम नजदीकी मुकाबला चल रहा है और वहां पर हेरफेर करने की आशंका है दोस्तों। तेजस्वी यादव ने हाई प्रोफाइल बैठक बुलाई, इमरजेंसी बैठक बुलाई, तो इंडिया गठबंधन के सारे वरिष्ठ नेता तेजस्वी यादव के साथ नजर आए दोस्तों पटना में। बैठक के दौरान बताया गया कि इस बार जो सर्वे किया गया है वो आंकड़ा इंडिया गठबंधन के पक्ष में 130 प्लस सीटें दे रहा है और इसीलिए इस बार भी सफलता मिल सकती है। और तेजस्वी यादव ने सभी महागठबंधन के साथियों से थोड़ी भी कोताही नहीं बरतनी चाहिए, इस तरीके का बयान देते हुए सबको साथ में रखने का फैसला लिया है। 2 शब्द जरूरी का बताएगा। चलते हैं एक और बिग ब्रेकिंग न्यूज अपडेट की तरफ दोस्तों, जहां पर बिहार विधानसभा चुनाव के मद्देनजर तेजस्वी यादव ने महागठबंधन के लोगों के साथ में हाई प्रोफाइल बैठक तो की ही, साथ ही उन्होंने रातों रात पार्टी के कार्यकर्ताओं, खासकर जो प्रत्याशी चुनावी मैदान में उतरे हुए हैं, जिला संगठन के पदाधिकारियों के साथ में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मतगणना संबंधित दिशा निर्देश जारी किया दोस्तों। तेजस्वी यादव ने कहा कि हमने गहन चर्चा की है और लोकतंत्र की जननी बिहार के अंदर न्याय प्रिय जनता तथा बिहार में संविधान प्रेमी सभी सामाजिक कार्यकर्ता उत्साह और उम्मीद व विश्वास के साथ सतर्क, सचेत और सावधान एवं किसी भी प्रकार के अनुचित असंवैधानिक कार्य से निपटने के लिए पूर्ण रूप से सक्षम, जागरूक और तैयार है। बिहार में बिहारी लोकतंत्र व संविधान को बचाने के लिए पूरी तरीके से प्रतिबद्ध है। तो स्पष्ट बोल रहे हैं तेजस्वी यादव की महागठबंधन किसी भी तरीके से लोकतंत्र का हनन बिहार चुनाव के अंदर नहीं होने देगा। 2 शब्द जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों इस पूरे मामले पर। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलते हैं एक और बिग ब्रेकिंग न्यूज अपडेट की तरफ, जहां पर
आरजेडी के एमएलसी सुनील कुमार सिंह ने विधानसभा चुनाव के आज आ रहे लगातार नतीजों से पहले एक बड़ा बयान देकर नया बवाल खड़ा कर दिया। दोस्तों उन्होंने कहा कि इस बार का मतदान बदलाव के लिए हो रहा है और 2025 में नीतीश कुमार को हटाकर तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनेंगे। इसी साल तेजस्वी के मुख्यमंत्री बनने की संभावना है। इस बार 2020 के जैसे अगर 4-4 घंटे तक मतगणना रुकवाया दिया गया तो बिहार की सड़कों पर नेपाल जैसा हाल हो जाएगा और नजारा हर जगह नेपाल वाला देखने को मिलेगा। अगर गड़बड़ी हुई तो उम्मीदवार बाहर नहीं आ पाएगा और ना ही अधिकारी बाहर आ पाएगा। अधिकारी सचेत हो जाए, कहीं गड़बड़ी ना हो। कुल मिलाकर दोस्तों सुनील कुमार सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से साफ तौर पर कहा है कि 11 नवंबर को कुछ वोटर्स लाइन में लगे हुए थे, इसके बावजूद तभी एग्जिट पोल जारी करते हुए उनके वोट को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश की गई। इसके बावजूद चुनाव आयोग ने उस तरीके से कठोर कार्रवाई नहीं की जिसकी उम्मीद उनसे की जा रही थी। बिहार के लोग अचंभित है कि वोट गठबंधन को मिल रहा है, फिर एग्जिट पोल के नतीजे में एनडीए गठबंधन कैसे जीत रहा है। कुल मिलाकर साइकोलॉजिकल युद्ध लड़ रही है भारतीय जनता पार्टी। यही बड़ा कारण है दोस्तों कि बीजेपी के दबाव में उस तरीके का सर्वे जारी किया गया है जिसमें एग्जिट पोल बता रहे कि इंडिया गठबंधन की सरकार नहीं बल्कि एनडीए गठबंधन की सरकार बन रही है, जबकि वास्तविकता सबको पता है कि एनडीए गठबंधन इस बार बिहार के विधानसभा चुनाव में बुरी तरीके से सत्ता विरोधी लहर से जूझ रहा है। दोस्तों तमाम तरीके के एग्जिट पोल के माध्यम से माहौल वगैरह बनाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन ये ज्यादा दिन टिकेगा नहीं। अगर आप भी मानते हैं कि ये बेफिजूल की बातें हैं, एनडीए गठबंधन के खिलाफ एक जबरदस्त माहौल है और आज आखिरकार अंतिम रिजल्ट आएगा और उसके बाद पता चलेगा कि कैसे एग्जिट पोल एक बार फिर से औंधे मुंह गिरा है। 2 शब्द जरूर लिखकर बताएगा। दोस्तों चलते हैं एक और बिग न्यूज अपडेट की तरफ, जहां पर बिहार में भाजपा के लोगों ने एक बड़ी बैठक बुलाई। दोस्तों इस बैठक में बीजेपी के कई सारे वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। इसके बाद भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और मंत्री नितिन नवीन मुख्य सचिव के घर पर मुलाकात करने के लिए पहुंचे। दोस्तों आखिरकार क्या खेला चल रहा है, यह सवाल अहमद रजा जैसे सोशल मीडिया यूजर्स की ओर से पूछा जा रहा है। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग इसका जवाब दे। विपक्ष के नेता के लिए सिर्फ क्या नियम लागू होता है, गलती से भी गलत करने का सोचिएगा भी नहीं। संवैधानिक पद की मर्यादा को बचाइए वरना जनता तैयार है बदलने को। कुल मिलाकर दोस्तों सवाल यह खड़ा होता है कि जो बड़े बड़े संवैधानिक पोस्ट पर बैठे हुए व्यक्ति है, जो चीफ सेक्रेटरी मुख्य सचिव जैसे लोग हैं, क्या उनसे नेताओं की मुलाकात वो भी चुनाव के मतगणना के एक दिन पहले, क्या यह सही मैसेज दे रही है? चुनाव आयोग को भी इस पर जवाब देना चाहिए। दोस्तों कुल मिलाकर भारतीय जनता पार्टी के नेता नितिन नवीन पर और गंभीर सवाल इसलिए खड़े होते क्योंकि ये खुद भी चुनाव में प्रत्याशी है और अभी तो इनका मंत्री का कोई रोल भी नहीं है। दोस्तों इसके बावजूद ये लोगों से मुलाकात करने के लिए गए हैं। 2 शब्द जरूर लिखकर बताएगा। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलते हैं एक और बिग न्यूज अपडेट की तरफ, जहां पर इमरान प्रतापगढ़ी की ओर से एक बड़ा बयान दिया गया। दोस्तों प्रतापगढ़ी कहते हैं कि प्रचार बंद होने के बाद एनडीए गठबंधन को एक तरफा जिताने वाला मीडिया धीरे धीरे करके कांटे की टक्कर दिखाने लगा। जनादेश बिहार में तमाम एग्जिट पोल से अलग आएगा और ये तमाम एग्जिट पोल विपक्ष और महागठबंधन के सभी लोगों के लिए खुशियां लेकर आएगा। दोस्तों महागठबंधन के साथियों बिल्कुल भी डगमगाना नहीं है, डटकर मुकाबला करना है। यानी जितने भी महागठबंधन के नेता है सबसे स्पष्ट तौर पर बोला जा रहा है कि मतगणना केंद्र पर किसी भी तरीके की कमजोरी नहीं करनी, क्योंकि एक साजिश के तहत ही एग्जिट पोल दिखाया जा रहा है, साइकोलॉजिकल गेम खेला जा रहा है। अगर आप भी मानते हैं दोस्तों की बात तो एकदम सही बोल रहे हैं इमरान प्रतापगढ़ी, इस बात की तारीफ की जानी चाहिए और सबको पता है कि ये साइकोलॉजिकल गेम खेलकर एडवांटेज लेने की कोशिश कर रहे हैं, लाभ लेने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन इनको ज्यादा कुछ फायदा होगा नहीं क्योंकि आप सब समझ चुके हैं कि ये पुरानी चाल है इनकी। एग्जिट पोल मंगवाओ और एग्जिट पोल में अपनी जीत दिखवाओ, उसके बाद शेयर मार्केट का आंकड़ा बढ़वाओ, उसके बाद जब हार जाओ तो फिर शेयर मार्केट डाउन आएगा और पैसा बना लो। यानी अगर जीतो तो ठीक है और हारो तो पैसा वैसे भी बनने वाला है। आप लोग क्या कहना चाहते हैं इस पूरे मामले में, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। दोस्तों चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर सोशल मीडिया के माध्यम से एक बड़ा दावा सामने आया है। इसमें बताया गया है कि आरजेडी ने खुद का इंटरनल सर्वे करवाया है जहां पर महागठबंधन 130 प्लस सीटें जीतने की स्थिति में है और एक बहुत बड़े जश्न की तैयारी के लिए माहौल बना दिया गया है। तेजस्वी यादव अगले चीफ मिनिस्टर बनने वाले हैं और यह उत्तर भारत की राजनीति में बहुत बड़ा अमूलचूल परिवर्तन होगा। एनडीए गठबंधन को भारी हार का सामना करना पड़ेगा। नीतीश कुमार के साथ कई और बड़े नेताओं की राजनीति का भी समापन होगा। अगर आप भी मानते हैं दोस्तों कि महागठबंधन 130 प्लस सीटें जीतने की स्थिति में बिल्कुल पक्का है तो लिखकर जरूर बताएगा। चलते हैं एक और अपडेट की तरफ, जिसमें भागलपुर जिले के मतगणना केंद्र के अंदर सीसीटीवी कैमरा नंबर 7 और 27 दोनों कैमरे से कहलगाम विधानसभा के ईवीएम वाले स्ट्रॉन्ग रूम का फीड मिल रहा था, लेकिन कुछ घंटे तक ये बंद रहा। दोस्तों आरोप लगाया गया राष्ट्रीय जनता दल के द्वारा कि ये जो 2 कैमरे बंद हैं इस पर शिकायत की गई इंजीनियर से, लेकिन उन्होंने इसके बावजूद भी इसे ठीक नहीं किया और ये 7 और 27 नंबर का कैमरा बंद रहा। ऊपर से नीचे तक कोई भी अधिकारी कुछ भी जवाब नहीं दे रहा। इतना ही नहीं, इसे जल्दी से जल्दी ठीक करवाने को लेकर घंटों से प्रयास किया जा रहा है, इसके बावजूद अभी तक ठीक
ठीक नहीं किया गया। चुनाव आयोग अधिकारियों से भी गंभीर सवाल उठते हैं। दोस्तों अगर आप भी मानते हैं कि ईवीएम की देखरेख करने वाले लोगों की भी सुरक्षा सुनिश्चित की जानी चाहिए तो अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। और अगर आप भी परिवर्तन का समर्थन करते हैं और मानते हैं कि कहीं ना कहीं परिवर्तन होने से रोकने के लिए इस तरीके के साम दाम दंडभेद का इस्तेमाल किया जा रहा है, लेकिन ज्यादा दिन चलेगा नहीं। सबको पता है कि आखिर कौन बड़ी साजिश में इन्वॉल्व है दोस्तों, और चुनाव आयोग इस पर कोई जवाब नहीं दे रहा, तो कहीं ना कहीं चुनाव आयोग की विश्वसनीयता भी और ज्यादा धरातल में जाते हुए, रसातल में जाते हुए नजर आने लगी है। दो शब्द जरूर लिखकर बताएगा। चलते हैं एक और अपडेट की तरफ, जहां पर बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की मतगणना से ठीक एक दिन पहले सियासी सरगर्मियां तेज हो गई है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल अचानक से जेडीयू के प्रदेश कार्यालय पहुंचे, जहां पर जेडीयू के एमएलसी संजय गांधी से मुलाकात की दोस्तों, और दोनों नेताओं के बीच में राजनीतिक हालात को लेकर, महागठबंधन के आरोपों को लेकर और मतगणना से जुड़ी तैयारियों को लेकर चर्चा की गई दोस्तों। ऐसे में बाहर निकलते वक्त जायसवाल ने संजय गांधी को शुभकामनाएं दी। इस बीच आरजेडी के नेताओं के धमकी भरे बयानों पर कांग्रेस पार्टी और अन्य पार्टी के नेताओं की प्रतिक्रिया आई है। बीजेपी के नेता ने इस पर आरजेडी के नेता की धमकी को आपत्तिजनक बताते हुए कहा कि बिहार में कानून का राज है, उपद्रव नहीं फैलाया जा सकता। हालांकि दोस्तों कानून का राज बिहार में किस तरीके का है ये सबको पता है। जो लोग शहर में रहते हैं उनको थोड़ा कम ज्ञान देना चाहिए। बिहार में कानून व्यवस्था तो पूरी तरीके से गोल हो चुकी है दोस्तों। अगर आप भी बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष को दो शब्द बोलना चाहते हैं तो लिखकर जरूर बताएगा। चलते हैं एक और अपडेट की तरफ, जहां पर राष्ट्रीय जनता दल ने बिहार विधानसभा चुनाव 2025 से ठीक पहले पार्टी विरोधी गतिविधि में शामिल होने के आरोप में 4 प्रमुख नेताओं को 6 साल के लिए पार्टी से निष्कासित कर दिया है दोस्तों। ये कार्रवाई परिहार और सोनबरसा प्रखंड के नेताओं पर की गई है। इसका संबंध पटना सीतामढ़ी से है। पार्टी कार्यालय प्रभारी मुकुंद सिंह की अनुमति से यह कार्रवाई की गई है। निष्कासन संबंधित पत्र 9 नवंबर को जारी किया गया था, जिसे 12 नवंबर को सार्वजनिक किया गया। पार्टी का उद्देश्य संगठन में किसी भी तरीके के भगदड़ या भ्रम की स्थिति को पैदा करने से रोकना है। निष्कासित किए गए नेताओं में परिहार प्रखंड के युवा अध्यक्ष अजरुल हैदरी, शिवली नोमानी और परिहार प्रखंड के अध्यक्ष कैलाश यादव के साथ साथ राज्य परिषद सदस्य अशफान आलम अंसारी और सोनबरसा प्रखंड के अध्यक्ष अनिल कुमार चक्रेश शामिल है दोस्तों। पार्टी ने इन सभी नेताओं पर निर्दलीय उम्मीदवार ऋतु जायसवाल का समर्थन करने और अनुशासनहीनता का आरोप लगाते हुए एक्शन लिया है। ऐसे में ऋतु जायसवाल इस बार कितना वोट काटेंगे दोस्तों और किस तरीके का चुनावी नतीजा रहेगा, ये बड़ा सवाल है, क्योंकि इस बार राष्ट्रीय जनता दल ने अपना उम्मीदवार बदला है और कहीं ना कहीं ठोस उम्मीदवार मैदान में उतारा है। जो भी जानकारी इससे जुड़ी आगे आती रहेगी, आप लगातार पहुंचाते रहेंगे दोस्तों। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर बिहार में सुबह से ही मतगणना जारी है दोस्तों। ऐसे में राष्ट्रीय जनता दल लगातार मतगणना को लेकर चेतावनी दे रही है, आरोप लगा रही है कि एग्जिट पोल के नाम पर अधिकारियों को डराया जा रहा है। पार्टी के नेताओं का कहना है कि करोड़ों लोगों ने वोट दिया मगर सीटें कम करके दिखाकर संदेह उत्पन्न करने की कोशिश की जा रही है। आरजेडी के नेता शिवचंद्र राम ने दावा किया कि इस बार बिहार में तेजस्वी यादव की सरकार बनने जा रही है। उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव ने बीते 5 साल में जनता के बीच रहकर काम किया है, इसलिए जनता बदलाव चाहती है। राष्ट्रीय जनता दल का आरोप है कि एग्जिट पोल एक साजिश है और माहौल ऐसा बनाया जा रहा है कि वोट एनडीए के पक्ष में जा रहा है। आरजेडी का आरोप है कि अगर 4 करोड़ 98 लाख लोगों ने मतदान किया है तो पार्टी को 50 से कम सीटें कैसे दिखाई जा रही है। पार्टी ने चेताया है कि यदि मतगणना में कोई भी गड़बड़ी और हालात ऐसे बनाए गए जिससे गड़बड़ी की स्थिति पैदा हुई तो फिर जोरदार तरीके से विरोध किया जाएगा। ऐसा नजारा देखने को मिल सकता है जिसकी कल्पना भी कभी नहीं बीजेपी वालों ने की होगी दोस्तों। पार्टी ने चेतावनी जारी करते हुए कहा है कि मतगणना में कोई गड़बड़ नहीं किया जाना चाहिए। अगर गड़बड़ किया जाएगा तो फिर मतगणना केंद्र से या तो प्रत्याशी निकलेगा, उम्मीदवार निकलेगा या फिर अधिकारी निकलेगा। आरजेडी नेताओं ने रिटर्निंग ऑफिसर को सतर्क रहने की सलाह दी है और कहा है कि बिहार में पहले भी ऐसा नजारा देखा जा चुका है। राष्ट्रीय जनता दल पूरे मामले पर चुनाव आयोग और स्थानीय प्रशासन पर दबाव बना रहे हैं दोस्तों। अगर आप भी मानते हैं कि इस तरीके से दबाव बनाने को लेकर जो प्रयास किया जा रहा है एकदम सही किया जा रहा है, इन्हीं प्रयासों से कुछ सफलता मिलेगी तो अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर बिहार के 38 जिलों के अंदर 46 सेंटर पर काउंटिंग सुबह से लगातार जारी है। सासाराम में काउंटिंग सेंटर पर ट्रक के घुसने को लेकर बवाल लगातार दिन भर भी जारी रहा दोस्तों। और उसके बाद आज देखते हैं यहां पर सासाराम में किस तरीके का रिजल्ट सामने आता है। लगभग पूरे बिहार में 67% के आसपास वोटिंग हुई है। पुरुषों के मुकाबले महिलाओं का मतदान लगभग 9% ज्यादा रहा है दोस्तों। बिहार में 38 जिला के स्ट्रॉन्ग रूम में 45 जगह पर लगातार काउंटिंग चल रही है। काउंटिंग की शुरुआत बैलेट पेपर और ETPBS यानी इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसमिट पोस्टल बैलेट के माध्यम से होगी। इसके बाद धीरे धीरे करके ईवीएम की ओर शिफ्ट होने वाला है, यानी पहले ही बैलेट पेपर गिन लिए जाएंगे, क्योंकि ऐसा हो रहा था कि कई बार जब इलेक्शन के रिजल्ट आ रहे थे तो उसमें कुछ ना कुछ धांधली हो जा रही थी। आरोप यह लग रहा था कि पहले ईवीएम की काउंटिंग कर ली जाती है, उसके बाद जब बैलेट पेपर के काउंटिंग की बात आती है तो प्रशासन के लोग अपने हिसाब से बैलेट पेपर के नंबर को देखते हैं। अगर बैलेट पेपर में कुछ वोट है और जीतने वाले उम्मीदवार को उतने वोट की जरूरत होती है दोस्तों, तो कई बार उसको इग्नोर कर दिया जाता है और कहा जाता है कि वो तो बैलेट पेपर है ही नहीं। गलत तरीके से बैलेट पर लोगों के नाम छपे और बैलेट पेपर को ही रिजेक्ट कर दिया जाता है। लेकिन अब धीरे धीरे करके एक्सपोज होते हुए जा रहे हैं, तो अब लोग भी अपने तरीके से मैनेज कर रहे हैं चीजों को। और अब कहीं ना कहीं चुनाव आयोग ने नियम बदला है कि पहले
बैलेट पेपर को ही गिन लिया जाएगा, उसके बाद देखेंगे ईवीएम खोल कर देखेंगे आगे क्या निकल कर सामने आता है। अगर आप भी मानते हैं दोस्तों कि ये नियम बिल्कुल सही है, क्योंकि लोगों का भरोसा ईवीएम पर तो कुछ हद तक है, इलेक्ट्रॉनिक होता है, लेकिन अगर बैलेट पेपर की बात आती है तो कहीं ना कहीं उसमें धांधली के सबसे ज्यादा आरोप लगते हैं। इसीलिए किसी अधिकारी को पहले नहीं पता चल जाना चाहिए कि आखिर कौन जीत रहा है कौन हार रहा है, क्योंकि बैलेट पेपर में खेला करने के चांस होते हैं। ऐसे में चुनाव आयोग ने कुछ दिनों पहले ही नियम बदला था कि पहले ईवीएम काउंट करेंगे उसके बाद बैलेट पेपर काउंट करेंगे, जो एक अच्छा फैसला है। साथ साथ दोस्तों बिहार के मुजफ्फरपुर के स्ट्रांग रूम में कैमरा बंद हुआ, आरजेडी ने आरोप लगाया, चुनाव आयोग ने इस पर जवाब दिया है। इस मुद्दे पर मुजफ्फरपुर के डीएम सह जिला निर्वाचन पदाधिकारी को स्पष्टीकरण के लिए बुलाया गया। दोस्तों उन्होंने लिखा कि उसी जगह ब्रजगृह मतदान केंद्र की सुरक्षा व्यवस्था का निरीक्षण करने जिला अधिकारी और पुलिस अधीक्षक के लोग पहुंचे हैं। आगे लिखा गया कि इस दौरान अभ्यर्थियों के प्रतिनिधि ने संतुष्ट और सब कुछ सही सही बताया है, यानी सब लोग सही है, सब लोग खुश है कि चुनाव की प्रक्रिया गिनती की प्रक्रिया भी शुरू हो रही है और कोई भी किसी भी तरीके का गंभीर आरोप नहीं लगा रहा है। यानी यह दावा प्रशासन के लोगों का है। दोस्तों प्रशासन के लोगों का मानना है कि उनकी तैयारी एकदम अप टू मार्क चल रही है, सब कुछ सही तरीके से चल रहा है, कहीं कोई धांधली को लेकर आरोप नहीं लगते। लेकिन सवाल जब उठाए जाते हैं दोस्तों तो प्रशासन के लोग काफी देर के बाद जवाब देने के लिए आते हैं, इसके बीच में ही पूरा खेला हो जाता है। ऐसे में अब प्रशासन कोशिश कर रहा है कि हर जगह जाकर लोगों से बातचीत की जाए, खासकर उन जगह पर जहां पर सीसीटीवी खराब होने की जानकारियां दी गई थी, ताकि विपक्ष के लोगों के साथ मिलकर एक कॉन्फिडेंस डेवलप किया जाए। आप लोग क्या मानते हैं दोस्तों कि बिहार के विधानसभा चुनाव के बाद क्या बड़ा परिवर्तन बिहार में होगा या फिर सब कुछ वैसा ही चलता चला जाएगा और आज शाम तक जो निर्णय आएगा वो किस तरीके के होने के चांस आपको लग रहे हैं? अगर आपको लगता है कि परिवर्तन होगा तो लिखिएगा जरूर, अगर आपको लगता है परिवर्तन नहीं होगा तब भी जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों। लेकिन उसके पीछे तर्क जरूर दीजिए कि आखिर आप जो मानते हैं कि परिवर्तन होगा तो उसके पीछे क्या तर्क है और परिवर्तन नहीं होगा तो उसके पीछे भी क्या तर्क है, क्योंकि पिछले तकरीबन 1.5 महीने से हम लोग बिहार का चुनाव देख रहे हैं। हर तरीके के मामले सामने आए दोस्तों और इंडिया गठबंधन को कई सारे मामले पर एडवांटेज मिला, चाहे वह कानून का मामला हो जिसमें मुस्लिम समाज के लोग बीजेपी से नाराज हो गए थे। इसके बाद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया BR गवई जो दलित समाज से आते हैं दोस्तों उनके ऊपर अटैक हुआ था, जिससे दलित समाज के लोगों में भी बीजेपी के प्रति एक गुस्सा है। ऐसे में अन्य समुदाय के लोग भी जिद करके पलटी मारने के लिए तैयार है। IP गुप्ता को 5 समाज का वोट मिल रहा है जो एक्स्ट्रा वोट है महागठबंधन के लिए। आप लोग क्या कहना चाहते हैं इस पूरे मामले पर दोस्तों? एनालिसिस क्या बताता है आपका? क्या बिहार के चुनाव में इस बार VIP पार्टी यानी मुकेश सहनी की पार्टी और दूसरा IIP पार्टी मिलकर कुछ बड़ा गेम करेगी और 5% वोट शेयर लेकर आएगी? अगर 5% वोट शेयर ले आते हैं तो बहुत बड़ा खेला पूरे बिहार में देखने को मिलेगा दोस्तों। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर पश्चिम बंगाल में वोटर लिस्ट का विशेष संक्षिप्त पुनर्निरीक्षण यानी SIR की प्रक्रिया चल रही है। इस दौरान 200 सूबे के वोटर लिस्ट से 34 लाख मतदाताओं के नाम कटना तय बताया जा रहा है। इसके पीछे आधार कार्ड वजह बताई गई है। पश्चिम बंगाल के मुख्य निर्वाचन अधिकारी मनोज कुमार अग्रवाल ने भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण यानी UIDAI के अधिकारियों के साथ बैठक की है। इस बैठक में UIDAI के अधिकारियों ने जानकारी दी है कि 2009 से तकरीबन 34 लाख आधार कार्ड को मृतकों के रूप में चिन्हित किया गया है। UIDAI रिकॉर्ड में मृतकों के तौर पर दर्ज लोगों के नाम वोटर लिस्ट से कटना तय माना जा रहा है। आधिकारिक रूप से राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ये जानकारी दे रहे हैं। पश्चिम बंगाल में बड़ी संख्या में लोगों के नाम काटे जाएंगे जिनके आधार कार्ड नहीं बनवाए गए। UIDAI के अधिकारियों के मुताबिक आधार कार्ड नहीं बनवाने वाले लोगों की संख्या पूरे पश्चिम बंगाल में तकरीबन 13 लाख है दोस्तों। 13 लाख मतदाताओं के नाम तो वैसे ही कट जाएंगे। हालांकि ऐसे में नाम भी लोकल बॉडीज के मृतक के तौर पर दर्ज है। कई लोगों के नाम तो देखते हैं आखिर रिकॉर्ड के बाद क्या कुछ निकलकर सामने आता है। आधार कार्ड को क्या वेरीफाइबल डॉक्यूमेंट के तौर पर लिया जाएगा या फिर उसको जैसे बिहार चुनाव के अंदर नहीं माना गया और मामला सुप्रीम कोर्ट किया, कुछ उसी तरीके की प्रक्रिया यहां भी देखने को मिलेगी। जो भी जानकारी आती रहेगी दोस्तों आप तक लगातार पहुंचाते रहेंगे। लेकिन एक बात तय है कि बिहार के चुनाव में आज का काफी इंटरेस्टिंग दिन है दोस्तों। किस करवट उठ बैठेगा इसे लेकर लगातार राजनीतिक पंडितों की ओर से बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं, लेकिन अंततः जो रिजल्ट आएगा दोस्तों वो तो जनता के हित को के हिसाब से आएगा, यानी जनता ने जो तय किया है वही सामने आएगा। और अगर धांधली नहीं की गई दोस्तों तो परिवर्तन के लिए लोगों ने बिहार में जमकर वोट किया था। ये बातें लगभग सभी सर्वे के अंदर दिखाई दे रहा था। आप इस पूरे मामले पर 2 शब्द जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ जहां पर एक ऐसे ही नेता है जो कंट्रोवर्सी में हमेशा बने रहते हैं दोस्तों। बिहार चुनाव के मतदान के बाद अब नतीजों का काउंटडाउन अभी ये शुरू हो चुका है। लगातार नतीजे आ रहे हैं और 14 नवंबर को आज इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी EVM खुलेगी। जनादेश सबके सामने आएगा दोस्तों। इसका सभी को इंतजार है, लेकिन उम्मीदवारों के खेमे में जीत के विश्वास को लेकर अलग अलग तरीके के दावे हैं। बिहार चुनाव में नीतीश कुमार की अगुवाई वाले जनता दल यूनाइटेड के उम्मीदवार रहे अनंत सिंह ने प्रचार के दौरान दुलार चंद यादव के साथ दुर्व्यवहार किया, इस तरीके का आरोप लगा दोस्तों। बाद में हत्या भी कर दी गई। इस तरीके
तरीके की भी जानकारी सामने आई है। अब अनंत सिंह के समर्थक जीत का विश्वास करते हुए दावत की तैयारी कर रहे हैं। पटना के मॉल रोड स्थित विधायक निवास पर अनंत सिंह के समर्थकों ने भारी जश्न मनाना शुरू कर दिया है दोस्तों, और खाने पीने के इंतजाम किए जा रहे हैं। ऐसे में सभी लोगों को इनवाइट भी किया गया है। कौन कौन लोग जाएगा ये तो देखने वाली बात है, लेकिन एक चीज जो दिखाई देती है दोस्तों वो ये कि अनंत सिंह, जिन पर दुलार चंद यादव की हत्या के आरोप लगे, कुछ दिन जेल में रखा गया लेकिन फिर बाद में छोड़ दिया गया दोस्तों। यानी ऐसे ऐसे नेता जो किसी न किसी क्राइम में जेल के चक्कर काट चुके हैं, उन लोगों को भी जनता वोट देती है और वो लोग भी इतने ज्यादा कॉन्फिडेंट है कि उनको चुनाव में जीत मिल ही जाएगी। अगर आप भी मानते हैं ये दुर्भाग्यपूर्ण व्यवस्था है बिहार के लोगों के लिए, खासकर युवाओं के लिए, जिसको दूर करना बहुत जरूरी है, तो अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों। इसी के साथ में प्रज्ञा जी ने महागठबंधन की सरकार बना दी, अब टेंशन नहीं है, एनडीए गठबंधन बुरी तरीके से हारेगा। दरअसल दोस्तों प्रज्ञा मिश्रा जो उत्तर प्रदेश की पत्रकार है और बिहार में चक्कर लगाकर आई थी दोस्तों, उन्होंने तेजस्वी यादव का भी इंटरव्यू लिया था। उन्होंने दावा किया है कि महागठबंधन इस बार बिहार में सरकार बना रहा है। इसके पीछे कई सारे बड़े तर्क दिए जा रहे हैं। सबसे बड़ा तर्क तो यह है कि युवा और जो प्रवासी मजदूर है वो पूरी तरीके से महागठबंधन को वोट कर रहा है। आप क्या मानते हैं? अगर आप भी मानते हैं कि 10% का हेरफेर चुनाव में जरूर होगा, लेकिन कौन कितनी सीटें जीतेगा ये कह पाना मुश्किल है। और अब जो तस्वीर आई है दोस्तों उससे और ज्यादा सवाल कई लोगों के ऊपर उठता है। अगर आप भी मानते हैं कि शुरुआती रुझान ही अंत में जाकर परिवर्तन के लिए पूरी तरीके से तब्दील होंगे तो लिखकर जरूर बताएगा दोस्तों। हमारे साथ लगातार जुड़े रहने के लिए आप सभी दोस्तों, भाइयों, बहनों, मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। आप लोगों से हम उम्मीद करते हैं कि आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने लोगों तक शेयर कीजिएगा, ताकि हमें इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने में मदद मिले। देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद, जय भारत, बहुत धन्यवाद।